आज हम आपको सिर्फ सहतूत के पौधे के बारे में तो हमने बहुत जानकारियां दी है, लेकिन सहतूत के पौधे के सिर्फ ये बताने के लिए हम आए हैं कि आज आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप एक अच्छी तरीके से पौधे को लगाते हैं तो उसमें साल भर इसी तरीके से फल जो है वो बनते रहते हैं। अब आज हम इसमें कुछ खाद भी डालेंगे और खाद के साथ में हम चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में ये सहतूत मुझे इसी तरीके से मिलते रहे। ये पौधे जो मेरे दोनों पौधे जो सहतूत के हैं, ये बिल्कुल साल भर फल देने वाले हैं। इन्हें कहा जाता है बारहमासी फल देने वाले पौधे, ठीक है ना। तो आज हम चलिए आपको बताते हैं कि आपके पास में भी अगर एक अच्छा सहतूत का पौधा है तो आपको उस सहतूत के पौधे से आपको एक सहतूत के पौधे से कई पौधे किस तरीके से तैयार करना है। जब आप नर्सरी से एक बार या ऑनलाइन एक बार पौधा मंगा लेते हैं तो आप याद रखिए कि आपके गार्डन में अगर जगह है तो आप एक समय में उस पौधे को बढ़ा लीजिए। अब एक से दो पौधे को कैसे करना है तो चलिए आज हम आपको वो बताते हैं। आप बिल्कुल इस तरीके से पौधे को लगाइए। इसके साथ और एक चीज़ ये बताना चाहूँगी, अगर आपके पास में कोई एक ऐसा पौधा है जिसको आपने एक ऐसे कंटेनर में लगा रखा है, लेकिन वो कंटेनर से अब उस पौधे को आप नहीं निकाल पा रहे, उसमें अंगूर भी बहुत अच्छे नहीं हो रहे, तो जिस तरीके से आज हम मिट्टी बता रहे हैं आपको, तो आप क्या करिए उसी तरीके से या तो नई डाल को लगा दीजिए या नए पौधे को लगा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में आपको सहतूत जो है वो बहुत अच्छे से बिल्कुल मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम फिर से एक बार सहतूत के पौधे के सामने आए हैं और हम सभी जानते हैं कि ये जो महीना है वो है अक्टूबर का महीना और अक्टूबर के महीने में फिर से एक बार जो सहतूत हैं वो लगातार फल रहे हैं और साथ में काफ़ी अच्छे पक भी रहे हैं। ऐसे तो मैंने इन दिनों सहतूत की हार्वेस्टिंग बहुत कम आप लोग को दिखाती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर अब जो सहतूत है वो कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे सहतूत जो है वो तैयार हो रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि जब पौधा शुरू में सहतूत देता है तो वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सहतूत जो है ना अपने आप छोटे होने लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा, बहुत सी सब्जियां शुरू में बड़ी होती है बाद में छोटी। कई बार हम मार्केट से लेते हैं ना तो वो हमें यही बोलते हैं कि ये देसी है इसलिए छोटी छोटी है। एक्चुअली वो देसी नहीं और छोटी छोटी नहीं, लास्ट में जो पौधा है फल देने के बाद एक समय ऐसा आता है कि जो फल है ना वो छोटे होने लगते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि ये सहतूत हमारा काफ़ी बड़े बड़े हो रहे थे इसमें, और इसमें भी आपने देखा था ज़्यादा बड़े तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी इसमें जो थोड़ा सा ठीक ठाक सहतूत थे। उस समय भी जैसे था कि ये सहतूत अभी नहीं फल रहे हैं और ये गलत पौधा है या गलत वीडियो है, लेकिन जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि फिर से अभी आप देखिए, आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें बहुत सहतूत लगे हुए हैं। ये देखिए इस तरीके से बहुत ज़्यादा सहतूत है इसमें। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसमें खाद देना बंद कर दिया है। मैं बार बार चाहती हूँ इसकी कटिंग करना। मैंने एक बार इसकी कटिंग करी और मैंने सोचा कि अब ये पौधा थोड़ा एक हेल्दी ब्रांचेस निकालेगा और उसके बाद मुझे फल देगा। लेकिन क्या हुआ कि ये पौधे ने हेल्दी ब्रांचेस तो क्या, वो सारा का सारे पौधे जो है ना मेरे ग्रो कर गए। मैंने तो उनकी डंडियों को बिल्कुल यहाँ रख दिया था निकाल के, और सारी डंडी जो है वो ग्रो कर गई है। आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि जब भी आप नर्सरी से कोई भी पौधा लेते हैं तो पौधा लेते समय ना आपको पहले उनके साथ बहुत अच्छे से बात करके एक पौधे को आपको लेना है कि ये साल में कितने बार फल देगा, या इसके फल कब कब आएंगे, ये किस साइज का है, किस तरीके का, ये सारी जानकारी आपको लेना है। जैसे कि आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मुझे तो ये पौधे एक्चुअली गिफ्ट के रूप में मिले हुए थे, लेकिन ये पौधा मैंने जो है खुद मंगवाया था। कई बार ऐसा होता है ऑनलाइन शॉपिंग में भी ना हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी हाथ लग जाती है। इस बार हमें दोनों मिली जुले रिजल्ट्स जो है वो मिलते हैं। कई बार ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत अच्छी मिल जाती है, कई बार हम लोकल जो मार्केट से परचेस करते हैं और वो भी बहुत अच्छे हमें मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई पौधा अच्छा मिलता है,
जैसे सहतूत, सहतूत जो है हमें मार्केट में बहुत आसानी से फल नहीं मिलते हैं। दूसरी बात, आप हम सभी जानते हैं सहतूत हमारे सेहत के लिए एक बहुत अच्छा फल भी है ना। तो आपको क्या करना है, इस पौधे को आपके गार्डन में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के आपके दो फायदे हो जाएंगे। जब ये फल देता है बहुत अच्छी बात है, जब फल नहीं देता है तो उस समय आप इसको क्या कर सकते हैं, कोई बेल चढ़ा सकते हैं या इसके नीचे छायादार पौधों को भी रख सकते हैं। इस बड़े पौधे को जो बहुत सी छाया दे देता है, उसके नीचे आपका ऐसा पौधा जो बहुत ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, वो बार बार गमले में खराब हो जा रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, उनके नीचे रख सकते हैं या तो फिर उनके साथ एक आध पौधा लगा भी सकते हैं। जैसे मैंने ये मिर्च का पौधा इस सहतूत के पौधे के साथ लगाया, मैंने सिर्फ एक ही पौधा लगाया है क्योंकि ये पौधे की जो ब्रांचेस है ना वो इस तरीके की है कि वो सीधा ऊपर की ओर गई है और जो भी नीचे आ रही हैं हम उनको समय समय पर बिल्कुल, ये देखिए ये सारी न्यू ब्रांचेस निकल रही हैं, तो इसको मैं बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल हटाती चली जा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ ये पौधा ऊंचे की ओर जाए, जिससे कि इसकी छाया में मेरे दूसरे पौधे भी पनप जाए। तो आप देख रहे हैं ना कि इसमें एक ही पौधा, देखिए इसकी मिर्च देख रहे हैं आप ना किस तरीके से बहुत अच्छी, ये देखिए बहुत अच्छे से ये देखिए पूरी तैयार हो रही है। अब ये मिर्च जो है बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है और जैसे ही मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी और ये नए फूल जो हैं फिर से इसमें फल बनाने शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, ये सारी नए जो फूल आ रहे हैं ना ये फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी इस तरीके से बड़े पौधे का आप सहारा लें तो आप इसमें थोड़ा सा कुछ स्पेस खाली रखें खाद डालने के लिए, क्योंकि जब हम ये बड़े पौधे में खाद डालेंगे तो ज़्यादा मात्रा में डालेंगे, तो ज़्यादा मात्रा में खाद डालेंगे तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा खाद या पानी ना होने पाए। जैसे कि सहतूत का पौधा जो है वो ज़्यादा मात्रा में पानी लेता है और मिर्च का पौधा जो है वो थोड़ा कम पानी लेता है। तो उसमें आपको क्या करना है, सहतूत के पौधे में एकदम होल करके साइड से पानी डालना है और साइड से पानी डालने के बाद में, ताकि मिर्च का पौधा बस वहाँ से अपना पानी और खाद लेते रहे और इसी तरीके से ग्रो करते रहे। बहुत तेज़ गर्मी में भी मिर्च के पौधे को यहाँ धूप भी मिल रही है और साथ में छाँव भी मिल रही है। जैसे हमने आपसे कहा कि कभी भी जो अच्छा पौधा हो फलने वाला, वो कभी भी आपका ये इंतज़ार ही नहीं करता कि आप उस पर कितना काम कर रहे हैं, कैसी खाद डाल रहे हैं। कई बार तो पौधे बेचारे पानी के सहारे ही बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं। जैसे जब हाल ही में हम आपसे 2 महीने पहले जब आप लोगों के साथ लगातार वीडियो शेयर कर रहे थे सहतूत के बारे में, तो जब इसमें से हमने पूरी हार्वेस्टिंग कर ली, उस वक्त मैंने यहाँ से कुछ कटिंग करी थी। कटिंग के बाद मैंने सोचा इसमें कुछ ब्रांचेस बढ़ेगी, लेकिन ब्रांचेस जो यहाँ से यहाँ देखिए निकली और फल देना शुरू कर दी। ये देखिए अभी भी इसमें यहाँ पर जड़ों में ही फल लगे हुए हैं। ऐसे तो मैं यहाँ से कई बार फल थोड़े थोड़े जो एक एक दो दो तोड़ती चली जाती हूँ। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि मैंने कुछ डालों को जो इसमें से कटिंग करी थी तो उनके पत्ते फेंकने में ना जाएं करके मैंने क्या किया था, यहाँ पर सारी डालों को यहाँ पर इसी तरीके से रख दिया था, क्योंकि 2 सहतूत के पौधे थे और मैं नहीं चाहती थी कि और भी सहतूत के पौधे हो। लेकिन जब ये मैंने देखा कि ये सहतूत का पौधा बहुत अच्छा है तो मैंने क्या किया, यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी डालकर, और जब मैंने ये डालों को डाल दिया, डालों को डालने के बाद मैंने थोड़ी सी मिट्टी और गोबर की खाद वगैरह जो भी अपना डालकर और मैंने इसको अच्छी तरीके से दबा दिया। दबाने के बाद आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये पौधा बड़ा नहीं हुआ, साथ में जितनी भी डालियाँ निकली सारी फल लेकर ही निकली है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये पूरे फल लेकर ही निकले। हालांकि फल बहुत छोटे छोटे हैं क्योंकि डालियों का ग्रोथ और फलों का एक साथ ही निकल पड़े हैं। तो आज मैं क्या, अब देखिए अब ये कंटेनर, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे आपको पता है कि मैं फल के कंटेनर्स थोड़े बड़े रखती हूँ। हालांकि ऐसी बात नहीं, छोटे कंटेनर्स में भी बहुत अच्छे लोगों के फल हो रहे हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर बड़े कंटेनर का ही चुनाव किया है क्योंकि बड़े कंटेनर का चुनाव करने की सबसे बड़ी वजह है कि पानी से मुझे थोड़ी सी राहत मिलती है। जैसे इतने बड़े बड़े पौधे जो है ना वो बहुत जल्दी पानी बिल्कुल सोख लेते हैं और प्रतिदिन हम और आप कंटेनर की गुड़ाई तो कर नहीं सकते हैं। तो यही
यही वजह है कि मैंने हमेशा कंटेनर बड़े चूज़ किए हैं। तो अभी आप देखिए कि ये जो डालें हैं ना पूरी तरीके से अपनी जड़ बना चुकी हैं। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से। तो आज मैं इस पौधे को निकाल कर और आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से एक पौधे को बिल्कुल लगाना है, जिसमें कि अगर आपके पास कोई बड़ा कंटेनर या बड़ा ड्रम है ना, तो आप उसको किस तरीके से लगाइए। तो जैसे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आपने एक डाल लगाई, आपकी एक डाल उस गर्मी में सरवाइव कर पाई, नहीं कर पाई, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हर जगह का मौसम एक समान है। तो आपको क्या करना है, आपके यहाँ मौसम ठंडा हो या बारिश हो, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या देखना है कि जहाँ भी आप इसकी कलम लगा रहे हैं, आपको उस स्थान को बिल्कुल ठंडा या छांवदार देखना है, क्योंकि जब कलम हम लगाते हैं उस समय पौधे को बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। उस समय आपको क्या करना है, कम धूप वाली जगह आपको ढूंढना है। जैसे मैंने क्या किया था, यहाँ से निकाला और कुछ झाड़ियों को तो मैंने पत्ते झड़ने के लिए ऊपर छोड़ दिया और एक झाड़ी को मैंने मिट्टी डाल के दबा दिया था, क्योंकि मुझे इसमें से एक पौधा और भी चाहिए था। एक पौधा मैंने यहाँ तैयार किया है और एक पौधा सेम मैंने एक छोटे कंटेनर में तैयार किया, वो भी हम आपको दिखाते हैं। मैंने जैसे दूसरे इसमें लगा दिया था, लेकिन ये पूरा जगा हुआ था, अच्छा काफ़ी अच्छा हो गया था। लेकिन अचानक ही छोटा कंटेनर है, पानी ज़्यादा लेती हैं डालें, तो ये एक डाल बची है, लेकिन ये पौधा बिल्कुल जीवित है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे सहतूत की पतली डाल है या आपके पास में कोई भी ऐसा पौधा जिनकी आपको कलम लगानी है, तो आपको उसमें बिल्कुल ऐसे लगाना है जिससे कि आपकी उसमें कई सारी ब्रांचेस निकले और उसके बाद आप एक पौधे से कई पौधे जो हैं वो बिल्कुल बना सकते हैं। अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, जिनको भी आपको इन्हें देना है, आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो अब चलिए मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि आप जैसे देखिए ये ताज्जुबी है ना कि एक कलम जिसको मैंने लगाया और वो पूरी देखिए इस तरीके से फलों से बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और आपको अगर इसमें ध्यान रखना है तो कलम लगाने के बाद में एक पानी, दूसरा ठंडक और तीसरा एक अच्छी खाद। तो आपको जैसे बताना चाहूँगी कि आप ये देख रहे हैं, ये बालू है, ये है आपकी गोबर की सड़ी हुई खाद। आपको एक चीज़ बताना मैं चाहूँगी, बालू जो है एक नए पौधे की कलम लगाने में जिसकी जड़ें फैलती है उसमें बहुत सहायक होती है। एक तो ये पानी तो जमा नहीं करती है और साथ ही इसका दूसरा काम होता है पौधे को बिल्कुल ठंडक बनाए रखना और जड़ों को बिल्कुल विस्तार से बढ़ाते हुए चलना। अब जिनके पास में इस तरह से गोबर की खाद नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, इसमें वर्मी कंपोस्ट का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों भी चीज़ें नहीं हैं तो आप गार्डन की पुराने पौधों के नीचे की मिट्टी आप ले सकते हैं, उससे भी पौधा आपका बहुत अच्छा लग जाएगा। और आप देख रहे हैं कि इस कंटेनर में मैं इस पौधे को लगा रही हूँ, बिल्कुल सर्कल में लगा रही हूँ इस तरीके से। और उसके बाद ये पौधा जो है हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। नीचे साधारण मिट्टी है जैसे आप मिट्टी रखते हैं और साथ में ऊपर आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से हमने पूरी की पूरी मिट्टी जो है वो बिल्कुल डाल दी है। ये देखिए इस तरीके से। अब क्या करना है आपको, इस तरीके से अपने पौधे की जो जड़ें, ये जो जड़ जिस साइड से बन रही है इसको बिल्कुल आपको इस तरीके से रख देना है। ये देखिए, और आपका देखिएगा आपको बिल्कुल फल जो है ना साथ साथ में फल इसके बिल्कुल मिलते चले जाएंगे। और घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप खुद सोचिए, जब आप उनको ऑर्गेनिक तरीके से इस तरीके के जब आप उनको फल खिलाएंगे, हम उनके लिए कितनी सॉस खरीदते हैं। टोमेटो सॉस रेडीमेड हम लेते ही हैं ना, जनरली जैम हम रेडीमेड लेते हैं। लेकिन जब आप अपने घर के बच्चे को इसी की डेली प्रतिदिन अपने गार्डन से तोड़ के फ्रेश सॉस बनाकर आप उनको खिलाएंगे तो आप खुद सोचिए ना,
बच्चे के सेहत के लिए कितना अच्छा रहेगा। जब घर में बड़े बुजुर्ग, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं घर में, बड़े लोग जो सॉस खाना पसंद नहीं करते, बोलते नहीं नहीं रहने दो, बिना सॉस के ही चल जाएगा। तो आप उन्हें इस तरीके की चीज़ भी बनाकर खिला सकते हैं। आपको इसी मिट्टी से आपको इसको दबाते हुए चले जाना है। पहले प्लेन मिट्टी डालना है, बाद में इसी गोबर की खाद और बालू से इसको इसी तरह से मिलाकर और इसको बिल्कुल छांव में जो है रख देना है। अगर आपकी मिट्टी नीचे, आपने देखा होगा हमारे कंटेनर में हमने मिट्टी बिल्कुल गीली रखी हुई है। आपको भी क्या करना है, कंटेनर में ना पहले ही अच्छे से पानी डाल के मिट्टी को बिल्कुल गीला कर देना है। और गोबर तो देखिए बिल्कुल गीली रहती ही है। और ये देखिए बीच में मैंने ये जगह को बिल्कुल खाली छोड़ दिया है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर प्रतिदिन पानी थोड़ा थोड़ा डालते रहिए करिए और हल्का सा छिटाव मारते रहा करिए और इसे जो है बिल्कुल भी छांव के पोर्शन में रख दीजिए। अब मैं क्या करूँगी, इसी पौधे के नीचे में इसे बिल्कुल यहाँ पर रख दूंगी, जिससे कि हमारा पौधा जो है वो बिल्कुल भी सूखने ना पाए और ये इसी तरीके से तैयार हो जाए। तो ये होती है हमारे एक बड़े पौधे की खासियत। जब एक बड़ा पौधा हम लगाते हैं तो वो अपने साथ में कई दूसरे पौधों को भी राहत देता है और तीसरा नए पौधे जो हम तैयार करना चाहें उन्हें भी तैयार करने में ये बहुत अच्छी मदद जो है वो देता है। तो अब देखिए ये पौधा जब तैयार होगा तो इतनी सारी ब्रांचेस के साथ में तैयार होगा और हर एक ब्रांच जो है उसकी फल जो है वो इसी तरीके से देगी। तो ये इस तरीके से छोटा सा पौधा लगाने का मेरा अपना एक तरीका है। आप भी इस तरीके से लगाइए छोटे छोटे कंटेनर में। अब देखिए इसके साथ में क्या होगा, मैंने तो बहुत छोटे कंटेनर में लगाया है, आप इसको सेम इसी तरीके के बड़े कंटेनर में लगा के भी आप इसके फलों का आनंद उठा सकते हैं। फिर जब देखिए कि अब ये फलों की जड़ मोटी हो गई है, फिर से आप उसकी कुछ डालों को इसी तरह कंटेनर में लगाते चले जाइए। कंटेनर्स के लिए कभी मत सोचिए कि मुझे नया चाहिए, अच्छा चाहिए, जैसा भी है उसे बिल्कुल लगाते चले जाइए। एक समय आपको जब लगेगा कि अब ये कंटेनर इतने फल दे चुका, अब ये नहीं संभाल पा रहा है, क्योंकि ये पौधा जब इतना बड़ा होगा, ये पौधा जब 2 फुट का हो जाएगा, 2 से 3 फुट का, तब तक ये इसमें रह जाएगा। उसके बाद बारिश के सीज़न में इसकी जड़ें इस तरीके से घर बना लेंगी, जब उसमें पूरा मिट्टी आप भर दीजिएगा, इतनी ज़बरदस्त जड़ें बना लेंगे और फिर इसको आप बड़े कंटेनर में डाल दीजिए। आप एक पौधे से इतना फल ले लेंगे और इसी तरीके से आप अपने गार्डन में आनंद जो है बिल्कुल फलों का उठाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।